आज मैं आप सभी को 3 जादुई परियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? हाँ हाँ दीदी, हम सभी कहानी सुनना चाहते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, परी लोक की 3 परियां बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं। तीनों परियों पर अलग अलग शक्तियां थीं और तीनों बहुत ही ज्यादा नटखट थीं। पहली परी थी सोन परी। वो किसी को भी अपने जादू से हंसा सकती थी। दूसरी परी थी विशाखा परी। वो किसी को भी अपने जादू से अपने वश में कर सकती थी। और तीसरी परी थी उर्मी परी, जो किसी को भी या फिर किसी भी वस्तु को उड़ा सकती थी। तीनों परियां रोज पृथ्वी पर जाती और बहुत मजे करती, इधर उधर शैतानियां करती। तभी सोन परी बोली, एक गीता नाम की लड़की आज अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने जा रही है। क्यों ना आज हम उसको परेशान करें, मजा आएगा। तभी गीता अपनी एक सहेली से मिलती है और गीता की सहेली उसको बताती है, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ यार, समझ नहीं आता क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किसको अपना दुख सुनाऊँ। गीता कुछ बोलती, पर उसके बोलने से पहले ही वहाँ सोनपरी आ जाती है और वो गीता पर जादू कर देती है। तभी गीता जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, चल बुड्ढी सी तेरी माँ, बुड्ढी है तेरी माँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। तू भी रोतड़ू सी है, हर समय रोती ही रहती है। और ये सब देखकर उसकी सहेली बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, गीता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मेरी माँ तुमको कितना प्यार करती थी और तुम आज उनके बारे में ये बोल रही हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब हम दोस्त नहीं हैं, हमारी दोस्ती खत्म। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और फिर ये देखकर तीनों परियां बहुत हंसती हैं और सोन परी बोलती है, देखा मेरा कमाल। तभी उर्मी परी बोलती है, प्रिया आज अपनी छोटी बहन के लिए बर्गर लेकर जा रही है, क्यों ना मैं भी कुछ मस्ती करूं उसके साथ। हाँ हाँ चलो चलते हैं। और जैसे ही प्रिया अपनी बहन को बर्गर देती है, उर्मी परी जादू से उस बर्गर को उड़ाकर नीचे गिरा देती है। तूने ये बर्गर नीचे क्यों गिरा दिया? देना ही नहीं था तो मुझे देती ही नहीं। तू तो बहुत बुरी बहन है, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। और तीनों परियां ये देखकर बहुत हंसती हैं। तभी सोन परी बोलती है, बहुत मजे कर लिए हमने, चलो अब वापस चलते हैं परी लोग। रात होने वाली है, चुड़ैलें निकलने वाली होंगी अपनी गुफा से। रात में उनकी शक्तियां बहुत तेज हो जाती हैं। और ऐसे ही दिन निकलते हैं और एक दिन प्रिया और गीता मिलते हैं। वो बात कर रहे होते हैं, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। तभी गीता बोली, यार मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है कुछ दिनों से, मुझे कोई जबरदस्ती हंसा रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी दोस्त भी मुझसे गुस्सा हो गई इसी वजह से। तभी प्रिया बोली, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ अजीब हो रहा है, मेरे हाथ से बर्गर अपने आप उड़ के नीचे गिर गया और मेरी बहन भी मुझसे गुस्सा हो गई। मेरी दादी मुझे बता रही थी, परी लोक से 3 परियां आती हैं रोज धरती पर और वो ही ये सब कर रही हैं हमारे साथ। हमको उन परियों को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। हाँ हाँ सही बोल रही हो। तो परियों को सिर्फ एक ही इंसान पकड़ सकता है और वो है चुड़ैल। चुड़ैल ही परियों की सबसे बड़ी कमजोरी है।
चलो चलो चुड़ैल के पास चलते हैं, वो ही हमारी मदद कर सकती हैं। चुड़ैल की परियों से बहुत पुरानी दुश्मनी है और वो दोनों चली जाती हैं चुड़ैल के खंडर में। हमें आपकी मदद चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। 3 परियां आसमान से आती हैं और वो हमें रोज परेशान करती हैं। और वो दोनों सारी बातें चुड़ैल को बता देते हैं। इस पर चुड़ैल बोलती है, अब कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तुरंत तुम लोग मुझे बता देना, उसके आगे मैं देख लूंगी। और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और एक दिन तीनों परियां फिर से धरती पर आती हैं और गीता अपनी उसी दोस्त की माँ से मिलने उसके घर जाती है ताकि वो अपनी दोस्त को मना सके। वो बोलती है, बहन मुझे माफ कर दो, मुझ पर किसी ने जादू कर दिया था, मेरी कोई गलती नहीं है। इतने में विशाखा परी आ जाती है और उस पर अपना जादू कर देती है और जादू करके वो उसको अपने वश में कर लेती है। और जादू होते ही गीता फिर से उल्टा बोलने लगती है, हट बुढ़ी कहीं की, तू बीमार ही पड़ी रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बहुत गंदी हो। और गीता को फिर से ऐसा बोलता देखकर उसकी सहेली उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, चली जा यहाँ से और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। पर वो समझ जाती है ये परियों का ही जादू है और वो तुरंत चुड़ैल को बता देती है। तभी चुड़ैल आ जाती है और वो तीनों परियों को पकड़ लेती है। आज तो बहुत मजा आएगा, बहुत सालों बाद आज मुझे परियों का मांस खाने को मिलेगा। मैं तो जन्मों जन्मों से भूखी हूँ परियों के मांस को खाने के लिए। और वो चुड़ैल उन परियों को लेकर अपने खंडर में पहुंच जाती है। बताओ तुम में से पहले किसको खाऊं मैं, कौन सबसे पहले मेरा भोजन बनना चाहता है। पहले तो मैं तुम्हारी शक्तियां लूंगी और मैं फिर तुमको खा जाऊंगी। इतने में ही प्रिया और गीता वहां आ जाती हैं। तुम तीनों ने हमको बहुत परेशान किया है, तुम्हारी वजह से मेरी सहेली मुझसे गुस्सा हो गई। हाँ, मेरी बहन भी मुझसे बात नहीं कर रही। अब हमारी बारी है, हम तुमसे बदला लेंगे। तुम तीनों को इस सारे खंडर की सफाई करनी होगी। और गीता बोलती है, इनका ये बंधन काट दो, इनको इनकी सजा भुगतने दो। और चुड़ैल उन तीनों को खोल देती है और उनसे सारा खंडर साफ करवाती है। प्लीज गीता और प्रिया हमें माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे और हम तुम्हारे दोस्तों को भी सब सच बता देंगे कि ये तुमने नहीं करा, ये हमारी गलती है, हमने तुमसे करवाया। प्रिया, मुझे लगता है हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर चुड़ैल परियों को छोड़ देती है और वो पांचों पक्की सहेलियां बन जाती हैं और उसके बाद परियां परीलोक को चली जाती हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी 3 जादुई परियों की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंत में नुकसान हमारा ही होगा। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।